आज की वीडियो में हम बात करेंगे मदरबोर्ड्स के बारे में, जो कि आपके पीसी के कोर कंपोनेंट में से एक है और यहाँ पे मदरबोर्ड जो है वो हर एक कंपोनेंट को कनेक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। तो दोस्तों, ये है एक मदरबोर्ड। नाउ इसका फंक्शन क्या है इसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँ उससे पहले एक काम करना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना। नाउ नहीं सिलेक्ट करोगे ऑल नोटिफिकेशन तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मदरबोर्ड की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीयू के सॉकेट के बारे में। दो टाइप के सॉकेट्स आपको देखने को मिलते हैं। LGA जो होता है वो होता है लैंड ग्रिड एरे, और BGA जो होता है वो होता है बॉल ग्रिड एरे। बॉल ग्रिड एरे क्या होता है? बॉल ग्रिड एरे बेसिकली CPU के नीचे बॉल्स होते हैं जो जाके शॉर्टर हो जाते हैं यहाँ पे इस सॉकेट पे, जो लैपटॉप पे हमें देखने को मिलता है। वहीं पे लैंड ग्रिड एरे जो होता है उसमें पिंस होते हैं जो कनेक्ट होते हैं CPU से। ठीक है ना, ये तो आप समझ गए। यहाँ पे CPU बैठता है, जैसा कि आपको ऑलरेडी अभी पता चल ही गया होगा ना। बात करते हैं नॉर्थ एंड साउथ ब्रिज के बारे में। तो ये होता है नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज बेसिकली क्या करता है? नॉर्थ ब्रिज बेसिकली PCI लेंस एंड जो कंपोनेंट्स को ज़्यादा स्पीड चाहिए उनको कनेक्ट करता है। वहीं पे अगर साउथ ब्रिज की बात करते हैं तो साउथ ब्रिज जो है वो कनेक्ट करता है ऐसे डेटा सोर्सेस को जिनका उतना ज़्यादा स्पीड रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे बायस हो गया, IO हो गया, या फिर इनपुट आउटपुट आप कह सकते हो। PCI लेंस भी साउथ ब्रिज कनेक्ट करता है। इसके साथ साथ आपको EIDE का कनेक्ट भी साउथ ब्रिज करता है, साथ ही साथ USBs का कनेक्ट भी साउथ ब्रिज करता है। वहीं पे नॉर्थ ब्रिज जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है RAM एंड PCI जैसे फास्ट एक्सेस लेंस को कनेक्ट करने के लिए। नाउ ये तो हो गया नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज। नाउ बात कर लेते हैं यहाँ पे PCIe स्लॉट्स के बारे में। तो ये है PCIe X1, आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, साथ ये है PCIe X16। बेसिकली जो PCIe लेंस होते हैं उनमें आप ग्राफिक्स कार्ड्स को कनेक्ट करते हो, और ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करने के लिए आपको PCIe लेंस चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एंड आपको बहुत अच्छा एक स्पीड प्रोवाइड करते हैं, ताकि प्रोसेसर एक्सेस कर पाए डेटा को ग्राफिक्स कार्ड से। या फिर अगर मॉडेम एक्सटर्नल आप यूज़ करते हो तो PCIe लेंस के थ्रू आप कनेक्ट करते हो, या फिर और भी बहुत सारे जैसे USB एडिशनल पोर्ट्स अगर आप बढ़ाना चाहते हो, या फिर साउंड कार्ड्स, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो आप PCIe के थ्रू अपने PC में और कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो, जो आपके PC के पावर को और एनहेंस करते हैं या यूजेबिलिटी को और बेटर बनाते हैं। तो ये आपको मदरबोर्ड में देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं इन पोर्ट्स की। ये जो रेड कलर के पोर्ट्स हैं तो ये हैं SATA पोर्ट्स। नाउ ये जो SATA पोर्ट्स हैं तो ये कनेक्ट करते हैं आपके हार्ड ड्राइव्स को। बेसिकली SATA पोर्ट से आप हार्ड ड्राइव को आज के डेट में कनेक्ट करते हो। पहले के डेट में पाटा पोर्ट्स आते थे जो काफ़ी बड़ा पिन यूज़ करते थे। ये पुराना मदरबोर्ड है तो इसमें एक पाटा पोर्ट प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ये दो SATA पोर्ट प्रोवाइड किए गए हैं हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए। वहीं पे ये तो आप समझ ही गए, लेकिन अगला अगर हम पावर कनेक्शन की बात करते हैं तो ये दो आपको देखने को मिलते हैं, एक 4 पिन कनेक्टर, एक 20 पिन कनेक्टर। ये दोनों पोर्ट्स मिलके पूरा पावर प्रोवाइड करते हैं आपके मदरबोर्ड को। जो भी कंपोनेंट्स इससे कनेक्टेड हैं विदाउट हैविंग पावर इनपुट, उनको इसी से पावर जाता है। साथ ही CPU को पावर इसी से जाता है, पूरे मदरबोर्ड को इससे पावर जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन होता है। ये अगर आप एक भी कनेक्ट ना करो ना तो आपका PC ऑन ही नहीं होगा। ये तो आप नॉर्मल सी बात है। वहीं पे ये हैं डिम स्लॉट्स। ठीक है, डिम स्लॉट्स में आपके रैम बैठते हैं। नाउ डेफिनेटली आपने सुना होगा कि यहाँ पे DDR3, DDR2, DDR1, HD रैम्स, बहुत सारे टाइप्स के रैम होते हैं। तो आपके मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सपोर्ट करता है और इस पे जाके ये बैठता है। ना ये चलो हो गए इन सारी चीज़ों की बात। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं ऑन बोर्ड ग्राफिक्स की। ना ऑन बोर्ड ग्राफिक्स हमें अभी देखने को नहीं मिलता मदरबोर्ड के साथ, क्योंकि यार आज के डेट में जो CPUs हैं उनमें ऑलरेडी
इंटीग्रेटेड जीपीयूज देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से अब ऑनबोर्ड ग्राफिक्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पुराने टाइम में ऑनबोर्ड ग्राफिक्स होता था जो पीसी को चाहिए होता था ताकि वो डिस्प्ले कर पाए, वरना डिस्प्ले नहीं कर पाता, क्योंकि सीपीयू कैपेबल नहीं होता था डिस्प्ले करने को, उसमें ग्राफिक्स नहीं हुआ करता था। वहीं पे साउंड चिप भी इस मदरबोर्ड पे होता है जो आपको ऑडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। आपके सीपीयू में वो नहीं होता, वो आपके मदरबोर्ड में होता है। सीपीयू से सिग्नल मिलने के बाद उसको कन्वर्ट करने का काम उसी चिप का होता है, पूरे ऑडियो को मैनेज करने का काम उसी का होता है, जिससे आप ऑडियो सुन पाते हो। ना बात कर लेते हैं CMOS बैटरी की। तो बेसिकली आपके कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये CMOS बैटरी, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ पावर यही पावर डिलीवर करता है आपके कंप्यूटर में, ताकि उसका घड़ी जो है वो सिंक्रोनाइज रहे, चलता रहे। और बहुत सारे क्रिटिकल चीज़ें हैं जिनको थोड़ा थोड़ा पावर चाहिए होता है हमेशा, उनको ज़िंदा रखा जा सके। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बायोस चिप की, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, UEFI हो या बायोस, उसको तो किसी चीज़ में डाला ही गया होगा ना। तो ये है बायोस चिप यहाँ पे लगा हुआ, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ऑल इन ऑल अगर हम ऑन बोर्ड कनेक्टर्स की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पिन्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो ऑन बोर्ड कनेक्टर्स होते हैं, जो आपको फीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ऑडियो आउटपुट का कनेक्शन, USB का कनेक्शन, USB 3.0 का कनेक्शन, पावर रीसेट बटन का कनेक्शन, ये सारी चीज़ें इसी से होती हैं। वहीं पे अगर हम इस मदरबोर्ड की बात करें, बाकी सारे कंपोनेंट्स की तो हमने बात कर ही ली है ना, बात कर लेते हैं एक्सटर्नल पोर्ट्स की। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सटर्नल पोर्ट में आज के डेट में आपको बहुत सारे लेटेस्ट कम्युनिकेशन के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ऑन बोर्ड वाईफाई भी देखने को मिलता है, लेकिन फ़िलहाल पहले जैसे आते थे वैसे ही यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट एक देखने को मिलता है, साथ ही USB पोर्ट्स, USB 2.0 है इसमें, लेकिन आपको आज के डेट में USB 3.0, USB 3.1 और न जाने कौन कौन से फीचर्स के साथ Type-C के साथ देखने को मिल जाते हैं मदरबोर्ड। यहाँ पे VGA पोर्ट है, VGA के साथ आपको HDMI डिस्प्ले पोर्ट, सब कुछ आपको देखने को आज के डेट में मिलता है। और अगर महंगे पे जाते हो तो और क्या क्या न जाने आपको देखने को मिलेगा। ये पोर्ट्स तो गायब हो चुके हैं अब। पहले के डेट में हम मदरबोर्ड से कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट करने के लिए इसी पोर्ट का यूज़ करते थे, एक कीबोर्ड का एक माउस का होता था। वहीं पे ये है ऑडियो आउटपुट, जिससे आप सारे अपने गैजेट्स को कनेक्ट करोगे, या तो आपका हूफर हो गया, हेडफोन हो गया, जो भी है उसको इसी से कनेक्ट करोगे। इसके अलावा और भी एडिशनल पोर्ट्स आपको मदरबोर्ड के डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स के साथ आपको अलग अलग पोर्ट्स, अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बेसिक कंपोनेंट है एक मदरबोर्ड के, जिससे ये मदरबोर्ड बना हुआ है। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा आज के इस वीडियो से मदरबोर्ड्स के बारे में। अगर मिला है तो यहाँ पे आप एक लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अगर आप इस नॉलेज को और स्प्रेड करना चाहते हो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हैव ए ग्रेट डे, नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड सी यू।